नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में उन तमाम शिक्षकों को संबोधित करने जा रहे हैं जिन शिक्षकों की लड़ाई पिछले एक वर्षों से मैं लड़ रहा हूं। कई बार वाद विवाद भी हुआ है, कई मुद्दों पर हमारे आपके साथ मतभेद भी रहा है। मनभेद कभी नहीं रहा है, मतभेद रहा है। आप कई मौके पर मुझे ट्रॉल भी किया है, कई मौके पर आपने आपत्तिजनक भाषाओं का भी इस्तेमाल किया है। जिन शब्दों का चयन आपको हमारे संदर्भ में नहीं करना चाहिए था, ऐसे शब्दों का भी आपने चयन किया है, क्योंकि हम बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ग्रुप के बारे में तो उतना हम स्पष्टता के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब कभी हमारे बारे में किसी ग्रुप में कोई शिक्षक कुछ डालते हैं तो कहीं न कहीं से घूमते फिरते कोई शिक्षक ही हमें जानकारी दे देते हैं कि देखिए आपके बारे में क्या लोग कह रहे हैं। हालांकि हम शुरुआती दौर से हम आपको कहते रहे हैं कि हम यूट्यूबर्स नहीं हैं। मेरा माध्यम यूट्यूब और फेसबुक है, हम पत्रकार हैं, हम डिजिटल क्रिएटर नहीं हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अभी भी सुबह सुबह शिक्षकों का फ़ोन आया कि अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है ऐप में, बड़ी परेशानी हो रही है। हम सब लोग लगे हुए हैं, सुबह 8:30 पौने 9 बजे स्कूल पहुंच चुके, नहीं ऐप में फिर आज कल की तरह परेशानी हो रही है। सर आज दूसरा महीना है, वेतन नहीं मिला है, जून का वेतन नहीं मिला, जुलाई खत्म होने वाला है। हम खबर भी चलाते हैं, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला है। आपको पाठक ने किस तरीके से जुल्म उठाया, कई ऐसे फैसले लिए जिससे आप अपमानित महसूस किए, सब कुछ चलाया मैंने। जो भी आपके खिलाफ गलत निर्णय सरकार ने लिया उसको मैंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं ये गलत निर्णय है। कई मामले में सुधार भी हुए, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं, बहुत कुछ बदला भी। लेकिन जरा आप मंथन करिए, जितने शिक्षक आज सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि 90% शिक्षक वही हैं जो उसी स्कूल से पढ़कर यहाँ पहुँचे हैं, सरकारी स्कूल से। बाद की पीढ़ी अभी जो बीपीएससी वाले हो उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले की संख्या नगण्य हो। लेकिन मुंगेर के डीएम ने स्कूल के इंस्पेक्शन के दौरान, जांच के दौरान जो बातें पाई है, क्या वो शर्मिंदा करने वाली बात नहीं है कि 5वें क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है? आप बताइए कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा? और लड़ाई लड़ने वाले का नैतिक बल क्या रहेगा? सिर्फ हमें 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चाहिए, समय पर वेतन चाहिए, अनुकूल ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए, घर में हमारी पोस्टिंग होनी चाहिए। ये 1 साल से ये विवाद है ना। जब पाठक आया, पहले भी 9 बजे से स्कूल चलता था, पाठक आया टाइट का मतलब आपको पता भी नहीं था कि हम 9 बजे से हमें स्कूल जाना है, टाइट कर दिया, तब आप आज हंगामा कर रहे हैं, सदन में सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मुंगेर डीएम ने जो जांच में पाया है, इसके लिए कौन दोषी है? क्या आप नैतिक आधार पर शिक्षकगण अपनी नौकरी छोड़ेंगे क्या? किस नैतिक बल के आधार पर आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, या आप किस नैतिक बल के आधार पर आप डिमांड करते हो कि हमारे साथ सब कुछ जस्टिस होना चाहिए? क्या परफॉर्मेंस आपका है? और आप एक बात समझ लीजिए कि आप पंचायत के कर्मचारी नहीं हैं, आप बीडीओ सीईओ नहीं हैं, आप राष्ट्र निर्माता हैं। आपकी एक गलती एक पूरे जनरेशन को निरक्षर बना सकता है। आप पूरे जीवन में अगर 20 बरस 30 बरस की नौकरी में अगर एक छात्र को भी इंसान नहीं बना सके, तो फिर आपके होने या नहीं होने का मतलब क्या है? चलिए जरा देखिए, डीएम मुंगेर जब स्कूल पहुंचे और बच्चों से जब बात कर रहे थे तो क्या स्थिति है, क्या पढ़ाते हैं आप लोग, जरा आप भी देखिए। बेटा जरा ये पीछे इधर आओ बाबू, पढ़ो जरा, यहाँ पढ़ो। क्या लिखा हुआ मतलब 5 क्लास का है ये। बताइए 5वीं क्लास का पढ़ो। अच्छा, ये क्या लिखा है, पढ़ो। ये सब तो बहुत, ये सब इनटॉलरेबल है। अरे बिल्कुल ही भाई, अगर पढ़ नहीं पा रहा है
भाई ठीक है, क्वेश्चन आंसर उसको नहीं याद है, ठीक है, नहीं याद किया, लेकिन पढ़ने तो आना चाहिए ना। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हेमंत। कॉम्पस पुस्तक संख्या का पृष्ठ 16 एकदम नहीं पढ़ सके। हिंदी कौन पढ़ाता है? हिंदी कौन पढ़ाता है? मैडम है, रानी मैडम तो। हाँ, चलिए उनसे भी कभी वेतन रोकने का आदेश निकालिए। क्या हिंदी पढ़ाता है कम से कम? चलो ठीक है, जाओ। तुम बताओ पानी के पर्यायवाची बताओ। पानी का पर्यायवाची बोलो। पानी को और क्या क्या बोलते हैं? हैं? तुम बताओ। इंग्लिश में नहीं, हिंदी ये हुआ। और पर्यायवाची बताओ। पानी का सोच के बताओ। वाटर का इंग्लिश है। नीरज किसी का नाम रहता है ना, नीरज मतलब क्या होता है? पानी का पर्यायवाची नहीं बता पा रहे हैं, नीरज का अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा तो पढ़ नहीं पा रहा, ये भी शब्द नहीं पढ़ पा रहा है पढ़ाएगा। लेकिन कितने चैप्टर तक पढ़ाया जाए? देश में आपको ठीक है। और इंग्लिश में करिश्मा से कम नहीं है। अरे बुक का नाम तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये बड़ा है कि ये बड़ा? ये बड़ा है। नहीं, क्यों भी पूछेंगे ना, तुम मालूम होगा क्या पढ़ रहा है? अरे ऐसे बताओ। 4/7 इसको क्या पढ़ना? 3/8। इन दोनों में कौन बड़ा है बताओ? 7 और इन ये इसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं ना। इन दोनों में कौन बड़ा है? बहुत आसान समझ दिया गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 4/7 क्यों? क्यों? तुम लोग कैसे निकालते हो? देखा आपने, बहुत के पाठक की आलोचना हो रही थी कि स्कूल के बाद जो है सो मिशन दक्ष चलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों को बेवजह तनाव दे रहा है, बेवजह देखिए कॉपियाँ फेंकी रह रही है, पत्र फेंका जा रहा है, मंथली टेस्ट क्यों ले रहे हैं? अरे जब कुछ भी नहीं ले रहे थे तब तो आप तो 5वें क्लास में, उस समय कहाँ के पाठक था? जो बच्चा आज 5वें क्लास में है वो 1 साल पहले क्लास में आया होगा, और उसको आम लिखने नहीं आ रहा, आम पढ़ने नहीं आ रहा है, तो उस समय में के पाठक तो नहीं था कि आप हाय तौबा मचा रहे हैं, हमारे राइट पर हमला बोला जा रहा है। तो ये आपकी तस्वीर है, जरा गौर करिए और आप मंथन करिए। इस स्थिति में आप क्या उम्मीद करते हैं किसी सरकार से? कोई सरकार आपके लिए क्यों खड़ी होगी? कोई सिस्टम आपके साथ क्यों खड़ा होगा? क्यों आपको समय पर वेतन दिया जाएगा? ये बड़ा यक्ष सवाल है कि जब आप अपने बच्चों को आप हिंदी पढ़ना नहीं सिखा पा रहे हैं तो फिर ऐसे इस स्कूल का, इस शिक्षक का होने का मतलब क्या है? बड़ा कटु लग रहा होगा आपको कि संतोष जी प्रवचन दे रहे हैं। ये सत्य से सरोकार कीजिए और आत्ममंथन कीजिए। शिक्षकों को ये लग रहा था ना कि हम संगठन है, हमारी संख्या बल है, हम सरकार को दबाव में ले आएंगे। के पाठक ने हैसियत जता दी ना, कि बता देना आपकी हैसियत की, आपकी औकात क्या है। जगह पे ला दिया ना कि एक पदाधिकारी जो है पूरे आपके स्ट्रक्चर को औकात पे ला दिया कि आप सरकार को आंख नहीं दिखा सकते।
और वो उन्होंने जो लकीर खींच के चला गया है ना, अब वो लकीर मिटने वाला नहीं है। आत्ममंथन करिए, कहाँ जा रहे हैं। कहिएगा कि गरीब का बच्चा पढ़ने आ रहा है, आप भी तो उसी स्कूल से पढ़ के आज मास्टर बने हैं, और आज आपके द्वारा पढ़ाया हुआ मास्टर बच्चा चपरासी बनने लायक भी है क्या? कहिएगा कि बाहर के स्टूडेंट को क्यों नौकरी दी जा रही है बिहार में? सरकार क्या करेगा? यहाँ से पढ़े हुए छात्रों की जब ये स्थिति है कि एक लाइन हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है, तो सरकार को ये समझ में आ रही है ना कि निरक्षरों के फौज को अगर हम स्कूल में खड़े कर दिए तो हमारा पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। दूसरे राज्य से अगर पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं तो भाई स्कूल में पढ़ाने ना आ रहे हैं, हल जोतने के लिए नहीं ना आ रहे हैं। हल जोतना भी एक कला है, पढ़ाने आ रहे हैं। खैर ये विवाद का विषय है, लेकिन मुंगेर डीएम ने जो इंस्ट्रक्शन किया है उसको गौर से देखिए और अपना आत्ममंथन कीजिए और सुनिए डीएम ने क्या कहा है उस जांच के बाद। आज देखिए प्रातःकाल जो है मेरे ओम प्रकाश महोदय द्वारा जो है कुल्लूपुर का औचक निरीक्षण किया गया। तो पंचायत में जो विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी को हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने मध्य विद्यालय राम सिंह टोला कुल्लूपुर का निरीक्षण किया, जहाँ पर बहुत गहराई से निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण के क्रम में जो बातें प्रकाश में आई हैं, एक तो जो हमने बहुत प्रारंभ में जोर दिया है कि हमारे सभी विद्यालयों में इस चीज़ को बनाया जाए कि किस विषय में किस महीने में कितने चैप्टर को पढ़ाया जाना है, ताकि हमारे शिक्षकों को भी पता रहे, छात्र छात्राओं को भी पता रहे। परंतु इसका अनुपालन होते नहीं दिखा। और अभी अब जुलाई माह है, अगर हम लोग अप्रैल से देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये चौथा माह हो जाता है, लेकिन इस हिसाब से पाठ्यक्रम में छात्रों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो है अंग्रेजी विषय से संबंधित, गणित विषय से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोगों ने छात्र छात्राओं से पूछी, जिसका कि संतोषजनक जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। इसलिए जो वहाँ एक शिक्षक थे श्री ओम प्रकाश जी, उनको निलंबित करने का मैंने निर्देश दिया है। और साथ ही जो प्रधानाध्यापक हैं रामाशंकर कोकिल जी, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा विभिन्न कार्यों का सुपरविजन समुचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। किसी प्रकार से उनकी लीडरशिप और एक विद्यालय में जो एक प्रधानाध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, कहीं भी ये परिलक्षित नहीं हुई। खाना भी जो बनाया जा रहा था तो साफ सफाई का घोर अभाव था। साथ ही जो प्रधानाध्यापक थे वो कोई भी चीज़ को स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे थे। वहाँ पर उनका पेमेंट भी क्लियर नहीं है, जो खाना बनाने वाली महिलाएं थी। तो साथ ही उन्होंने ये बताया प्रधानाध्यापक ने कि विगत 6 माह में उस विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने नहीं किया। तो ये काफ़ी असंतोषजनक है। इसको लेकर के बीईओ मुंगेर सदर जो हैं उनसे भी हम लोगों ने स्पष्टीकरण पूछा है और उनको निर्देश दिया है कि वो स्वयं जा करके कुतुबपुर क्षेत्र के सभी विद्यालयों का स्वयं निरीक्षण करें। इसी प्रकार से वहाँ उच्च विद्यालय है गांधी टोला, वहाँ पर भूमि की समस्या है। तो प्रधानाध्यापक जो हैं उन्होंने भूमि की समस्या के बारे में हम लोगों को अवगत कराया। अंचल अधिकारी भी वहाँ पर थी। तो हमने निर्देश दिया है कि भूमि की मापी करा करके इस समस्या को पहले सभी कागजातों को देख लिया जाए और फिर इस समस्या के निराकरण के लिए हम लोग ठोस पहल करेंगे। तो कुतलुपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था, वो बंद पाया गया है। तो वहाँ के सिविल सर्जन को हमने निर्देश दिया है कि वहाँ पर लोगों ने बताया कि श्रावणी मेला में ड्यूटी में लोग गए हुए हैं, तो इसको जांच कर लें और वहाँ पर अतिरिक्त कर्मियों को डिप्यूट करें। 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। तो बच्चों की उपस्थिति तो थी, लेकिन अन्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वहाँ जो सेविका और सहायिका है उसके मानदेय काटने का निर्देश मैंने दिया। इस प्रकार से औचक निरीक्षण जो हम लोगों का है वो जारी रहेगा और विभिन्न जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं इसका हम लोग औचक निरीक्षण करते रहेंगे और जो भी पदाधिकारी एवं कर्मी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे।